Hi friends, welcome back to another video. तो looks like that the Santa rally in the Indian market has already started. क्या गजब का दिन रहा है लास्ट फ्राइडे को और आज के दिन भी काफी बढ़ोतरी हुआ है मार्केट में अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा काफी भर भर के बढ़ा है. Investors has earned 4 lakh crore in a day and Sensex has jumped 600 points. Not only Sensex but the entire market has gained some momentum. डिटेल्स में देखेंगे मार्केट एंड रिगार्डिंग द सेंटर रैली बट टुडे लेट्स फोकस ऑन राइट नाउ फोकस ऑन द लास्ट स्टेज म्यूचुअल फंड. तो जैसे देख पा रहे हैं कि लास्ट फ्राइडे को भी काफी अच्छा गेन्स हुआ था अक्रॉस द इंडिसेस और वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है इन द पोर्टफोलियो एज वेल. 1.08% का वन डे गेन्स है. टोटल रिटर्न्स ऑलमोस्ट 16,000 इन अ डे है एंड टोटल रिटर्न्स जो मेरा ऑल ओवर रिटर्न्स है वो अभी नेगेटिव 14,000 पे है. 0.95%. तो काफी नेगेटिव एक टाइम पे चला गया था 3-4 दिन पहले ही. तो 40,000 और जैसा आज मार्केट गया है आई थिंक ये पॉजिटिव जोन में आ सकता है आज के बाद. करंट वैल्यू इज 1478. तो सारे के सारे जो फंड्स है वो पॉजिटिव ही है जो कि अच्छी बात है. जो सबसे कम राइज किया दैट इज अ क्वांट स्मॉल कैप 0.92% फॉलोड बाय बंधन 0.94 एंड इन्वेस्को 0.97. सबसे अच्छा राइज है 1.26 माइक्रो कैप का जो कि एक्सपेक्टेड भी था. आज भी माइक्रो कैप काफी अच्छा राइज होएगा. तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि चारों के चारों फंड्स अभी नेगेटिव में है. आज जैसा मार्केट गया है प्रॉब्ली ये तो होगा ही. इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का काफी ज्यादा चांसेस है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए. और महिंद्रा मामला स्मॉल कैप अगर पॉजिटिव ना भी हो तो हल्का फुल्का नेगेटिव ही रहेगा. बट मतलब असल मिड कैप और निफ्टी माइक्रो कैप का तो अभी उभरने में काफी टाइम है. Now if I talk more about my other portfolio, यहाँ पर भी काफी अच्छा गेन्स हुआ है. वन डे रिटर्न्स 30,000 एंड टोटल रिटर्न्स इज 2,76 एंड करंट वैल्यू इज 3328. तो ये ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट पहुंच रहा है बट फिर भी अराउंड 30-40 हजार कम है ऑल टाइम हाई से. और अगर मैं इंडिविजुअल फंड्स का बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट राइज है 2.24%. मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप. तो लगातार जब जिस दिन गिरता है तो काफी भारी भरकम गिरावट दिखता है इसमें और जिस दिन उठता है 2.24%. इसके आसपास भी कोई भी फंड्स नहीं है. देखिए ये लार्ज एंड मिड कैप होने के बावजूद भी आराम से स्मॉल एंड मिड कैप को बीट किया है जबकि स्मॉल कैप का इंडेक्स लास्ट ऑन फ्राइडे अच्छा खासा राइज था कंपेयर टू मिड कैप एंड द लार्ज कैप. जो भी हो ठीक ठाक रिटर्न्स है एंड वन पॉइंट इसके बाद 1.33% आईटीआई स्मॉल कैप का है. मोतीलाल ओसवाल का बाकी सारे फंड्स उतना खास रिटर्न्स नहीं दे पा रहे. वैसे कुछ दिख रहा है इन द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 0.51%. इसका भी उतना खास रिटर्न्स नहीं है जबकि इंडेक्स का काफी अच्छा रिटर्न्स था. जो भी वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में. Okay, let's see why did the market rise today. Market rebound किया है basically because of the rupee जो कि थोड़ा बहुत रिकवर किया है अपने ऑल टाइम लो से. ऑल टाइम लो 91 प्लस पहुंच गया था एक टाइम पे बट आज के दिन एंड किया 89.7 जो कि इट्स इट्स बेटर. आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है तो मार्केट को एक आशा लग रहा है. सेकेंड ऑफ ऑल द रीजन इज द एडिशनल रेट कट्स के लिए फिर भी एक्सपेक्टेशंस है अभी भी इन्वेस्टर्स को कि एक रेट कट हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो दैट इज आल्सो बीन टेकन इन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट. और इंडियन मार्केट्स का रैली दिख रहा है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आ रहा है और फेड का अभी फिलहाल तो बाइंग चल रहा है. एफआईएस का दे हैव टर्न्ड इनटू नेट बायर्स. तो लगातार 3-4 दिन से एफआईएस हैज बीन बाइंग इंस्टेड ऑफ सेलिंग. तो दैट इसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्योंकि कंटिन्यूअस सेलिंग अगर दिखता है मार्केट को कि एफआईआई लोग निकल जा रहे हैं देन एक नेगेटिव सेंटिमेंट बैठता है. बट इफ सडनली दे आर टर्निंग इनटू नेट बायर्स और काफी न्यूज में भी चल रहा है कि दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट अगेन इन द इंडियन मार्केट. सो इसके लिए ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है इस वक्त. ओके लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर रैली. तो सेंटर रैली क्या है देखिए. तो सेंटर रैली का जो कंस्टिट्यूएंट्स है बेसिकली दैट इज द लास्ट 5 days ऑफ ट्रेडिंग ऑफ दिसंबर एंड द फर्स्ट 2 days ऑफ ट्रेडिंग ऑफ जनवरी. तो लास्ट 5 days तो छोड़ दीजिए. अभी रिसेंटली जैसा लग रहा है कि लास्ट 7 days को कंसिडर करते हुए द सेंटर रैली हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द इंडियन मार्केट. तो इसका हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे कुछ तो द ब्लू और द निफ्टी 100 रिटर्न्स. द रेड वन इज द मिड कैप एंड द टर्कोइस वन इज द स्मॉल कैप. तो देख सकते हैं कुछ कुछ ओनली
ट्वाइस, दो बार छोड़ के नेगेटिव रिटर्न्स एक बारी में भी नहीं है। और 2018 में मिड कैप का नेगेटिव रिटर्न था 0.14% एंड 2015 में निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न था 0.60%। रेस्ट एवरी टाइम लास्ट 10 साल में एवरी टाइम इट हैज प्रोवाइडेड एक्सेलेंट रिटर्न्स। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स इस 2022 में आया है, जहां पर स्मॉल कैप ने 7.23%, मिड कैप ने 4.45% एंड निफ्टी ने 2.73%। तो ऑन एन एवरेज आप लोग देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा रिटर्न्स मिलके आया है, मेनली ऑन द स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि इस टाइम भी ऐसा ही होगा, और ये अर्ली ऑनसेट लग रहा है कि लास्ट 5 डेज का इंतजार ना करके लास्ट 7 डेज में ही बेसिकली स्टार्ट कर दिया है द सेंटर रैली। तो वी कैन होप अगर ऐसा ही कुछ जाए तो वी कैन होप एटलीस्ट 7% भी अगर ना हो इन द स्मॉल कैप स्पेस, एटलीस्ट अगर 5-5.5% भी हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेस मार्केट, आज का देखिए 0.79%, जैसे पता है कि काफी अच्छा राइज था बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑलरेडी डिस्कस। तो एक बारी में भी पिछला हाइट पिछला क्लोज टच नहीं किया है, और ये 26,000 के ऊपर क्लोज किया है, 26,100 इनफैक्ट। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है यहाँ पर एट दिस पॉइंट 26,200 के आसपास। 26,186, 26,215, 200, यही 200 के आसपास जाके ये नीचे आता है। तो और 40 पॉइंट के आसपास इसको कवर करना है, और उसको ऊपर जाना है अगर ये प्रॉपर मोमेंटम पकड़ना है इसको। तो मिड कैप का 0.83%, इसका भी काफी अच्छा राइज था, एंड स्मॉल कैप का 0.96%, तो ऑलमोस्ट 1% का राइज है। सबसे ज्यादा जो गेन किया है आज के दिन दैट द निफ्टी माइक्रो कैप 1.26%, इसका भी काफी अच्छा गेन्स था। अगर सेक्टर के बारे में बात करेंगे, निफ्टी आईटी काफी अनएक्सपेक्टेड है कि 2% का राइज है द टोटल सेक्टर। इवन मेटल का भी काफी अच्छा राइज हो रहा है, कमोडिटी सेक्टर 1.32%, ऑटो फार्मा एनर्जी। सबसे कम जो राइज है रियल्टी, जो लास्ट टाइम में बात किया था रियल्टी का सबसे ज्यादा राइज था, आज उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ है, बट स्टिल एटलीस्ट ये ग्रीन में एंड किया है विद 0.02%। वॉच लिस्ट का बात करूँ तो एज यू गाइज ऑलरेडी वुड बी नोइंग के ऑल द स्मॉल केसेस आज पॉजिटिव में है, एक्सेप्ट वन ऑफ देम दैट्स अ जीवीएसआर स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो ये लास्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, बट उसके 2-3 दिन पहले जो जब मैं वीडियो बना था 7-7.5% का रिटर्न दिया था इन ए सिंगल डे। तो एक ही दिन में ये 3-4-5 दिन का रिटर्न निकल के दे दिया था, तो दैट्स वाई probably it is down. So this is the only small case that is down today, and the highest top perform the day today is the intrinsic value cash king unbelievable returns 4.12%, जबकि स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स उतना भी ज्यादा राइज नहीं किया था। तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे इतना पॉसिबल हो गया है, बट 4.12%। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम स्टॉक्स रखता है, इट्स अ बैलेंस्ड स्टॉक्स। तो मैं अगर दिखाता हूँ इसको, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है, 8 स्टॉक्स है। तो कोई कोई स्टॉक शायद 20-25%, 20% का अपर सर्किट लगा दिया, दैट्स व्हाई इट हैज मैनेज टू गेट सो मच रिटर्न्स इन टुडे। ना टॉकिंग अबाउट माय स्मॉल केस पोर्टफोलियो, तो ग्रीन ही ग्रीन है। सबसे जो कम ग्रीन है, सबसे जो कम प्रॉफिट मिला दैट्स ऐसा ग्रीन एनर्जी 0.59%। द एक्चुअल ग्रीन एनर्जी में काफी अच्छा गेन्स दिया है आज 1.57%, बट क्योंकि मैं लास्ट रिबैलेंसिंग किया नहीं था और मैं इसको छोड़ भी दिया हूँ इसका सब्सक्रिप्शन, दैट्स वाई 0.59%। उतना गेन्स आज मिला नहीं है। इसको छोड़ के 1.09 सुपर बिजनेस, इससे भी मैं काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि आज के दिन ये अराउंड 2% तक रिटर्न्स जा सकता था इसका, बट वैसा नहीं हुआ क्योंकि काफी कंसेंट्रेटेड भी है ये। तो जिस दिन मार्केट एटलीस्ट जा रहा है ऊपर, उस दिन तो एटलीस्ट मोमेंटम में पैसा बना के देना चाहिए था, बट वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, ओनली 1.09%। तो ये तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ही मेरे को दे देता। जो भी लिस्टर माइक्रो कैप 1.46 फाइन परफॉर्मेंस। सबसे अच्छा जो रिटर्न्स मिला है मुझे स्मार्ट वालों डिफेंस 3.68% ऑसम रिटर्न्स, एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी 1.8%। और अगर मैं टोटल का बात करूँ तो 1.87% इसका है टोटल, एंड बाकी 21%, 31%, 17% और 21% नेगेटिव्स है। और आज का दिन टोटल रिटर्न्स है -12%, अभी भी डबल डिजिट में नेगेटिव रिटर्न्स है 6,04,000। तो इसको रिकवर करने में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, प्रॉब्लम इन द मिडिल ऑफ द बुल मार्केट ये प्रॉब्लम रिकवर होएगा। एंड मैं चलूँ तो आज का प्रॉफिट है अराउंड 39,000, 38,000 प्लस, एंड 1.29% पोर्टफोलियो हैज बीन रिकवर। तो दिन काफी अच्छा था। और अगर सेंटर रैली इज रियली
it is the start of the Santa rally, then we can expect probably very, very good returns in the next say 7 to 10 days of the session. So let's hope that this rally continues and we get to make some good money in the market. बस भाई इस वीडियो यहीं तक था, पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।